आप लोगों के लिए जो नया इंफॉर्मेशन, जो नया अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है यूपीआई लिमिट। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने सेविंग अकाउंट में किसी भी कारण, किसी भी रीजन से अपने अकाउंट में हम पैसा मंगा लेते हैं, किसी का भी, चाहे वो रिवार्ड के चक्कर में हो, चाहे कमीशन के चक्कर में हो, चाहे किसी फ्रेंड की हेल्प के लिए, रिलेटिव के हेल्प के लिए। तो इन सारों पैसों को किसी एक अकाउंट से हम अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में मंगा लेते हैं। बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसका भी क्या है, आपने जो यूपीआई का पेमेंट कर रखा है, जो कस्टमर से आप जो पैसा रिसीव कर रहे हो वो अपने सेविंग अकाउंट में कर रहे हो। सीएससी ई मित्रा सेंटर, अगर आप अपने अकाउंट में पैसा रिसीव कर रहे हो, किसी का भी, एक्स वाई जेड हो, कोई भी पर्सन हो, तो आप रिसीव कर रहे हो तो सर आपके ऊपर क्या लिमिट होनी चाहिए, वो लिमिट कितनी होनी चाहिए ताकि हमारे ऊपर कोई नोटिस ना आए, हम सेव रह सकें और हम बचे रहें। तो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीएसटी में क्या क्या लिमिट है, उसको कंसिडर भी करना है, और इनकम टैक्स में क्या लिमिट है वहां भी कंसिडर करना है। तो सर जो सबसे पहला जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को कैसे कैटेगराइज किया गया है कि अगर कोई भी एक्सवाइजेड अपने सेविंग अकाउंट में सर 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव कर लेता है, 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करता है, मैं पेमेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, रिसीव की बात कर रहा हूँ कि आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करा रहे हो 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन, तो वहां पे क्या होगा, और करेंट अकाउंट में आप रिसीव कर रहे हो 50 लाख से ज्यादा, सेविंग में कितना है सर 10 लाख की लिमिट है और करंट में 50 लाख की लिमिट है। इनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में। और यहाँ पे क्या होता है कि बैंक आपका डिटेल डिपार्टमेंट को भेज देता है। यहाँ पे जैसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आता है, जैसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आपकी वैल्यू मतलब आपका अकाउंट कंसिडर किया जाता है बैंक के थ्रू, तो बैंक क्या करता है कि वो डिपार्टमेंट को भेज देता है कि सर ये है मिस्टर अभिषेक, चाहे मिस्टर श्याम, घनश्याम, राम, जो भी है, इनका सर अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का रिसीव हुआ है, तो आप देख लो कि इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल कर रखी है कि नहीं कर रखी है। अब डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन बैंक प्रोवाइड करा देता है कि सर ये XYZ पर्सन है, इन्होंने अपने करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया है, ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर रखा है। तो वहां पे क्या करता है कि डिपार्टमेंट के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है, फिर डिपार्टमेंट अपने बैकएंड में चेक करता है कि इन्होंने आईटीआर फाइल कर रखा है कि नहीं कर रखा है। नहीं किया है तो उनको नोटिस भेजा जाएगा कि सर आपने इतने का सेविंग कर रखा है, किस चीज का पैसा है, आपने 10 लाख रुपए 50 लाख से ज्यादा के पैसे किस चीज का पैसा है कि जो आप अपने अकाउंट में मंगाए हो, इसका इंफॉर्मेशन हमें दो, अपनी आईटीआर फाइल करो, हमें इंफॉर्मेशन दो, बताओ। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको नहीं आए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको नोटिस आएंगे अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे जो मेरी पहली लिमिट निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है सर, 10 लाख सेविंग में, 50 लाख करंट में। तो इन दो लिमिट को आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना है कि इससे ज्यादा का अगर आप रिसीव कर रहे हो तो अपनी आईटीआर फाइल कराओ, बिजनेस का पैसा है तो बिजनेस के लिए शो करो, आईटीआर फाइल करो, आईटीआर 4 फाइल करो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आईटीआर आप फाइल करो। टैक्स जो बन रहा है टैक्स गवर्नमेंट को पे करिए, तो इससे क्या होगा कि आप बचे रहोगे। और आप अपने आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे हो और अपने अकाउंट में पैसा भी रिसीव कर रहे हो किसी और का, कोई भी पर्पज हो, चाहे आपका यहाँ पे रिवार्ड के चक्कर में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, कमीशन के लिए या फ्रेंड और रिलेटिव की हेल्प के लिए, कोई सा भी रीजन हो, आप सर रिसीव कर रहे हो तो डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि हमने इतना पैसा 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए रिसीव किया है, तो ये चीजें थी, इन पर्पज से हमने रिसीव किया। अगर आपको नोटिस आता है तो, अगर आपने एटीआर फाइल कर रखा है, इस पैसे का बाइफर्केशन दे रखा है, तो आपको नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर वहां पे डाउट एराइज होता है कि ये झूठ है, चाहे मतलब आपने सही से अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रखा है, तो वहां पे आपको नोटिस आएगा। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सर एक लिमिट बता दिया। दूसरा आप देखते हैं जीएसटी में क्या है, जीएसटी में क्या लिमिट है। तो सर यहाँ पे मैं एक एक स्टेट वाइज की बात नहीं करूंगा, मैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपने सर करेंट अकाउंट ओपन कर रखा है, अब करेंट अकाउंट में जैसे क्रेडिट होता है 40 लाख या 40 लाख से अधिक का, और आप सर गुड्स सेल करते हो, गुड्स में डील करते हो, ना कि प्रोफेशन में आप कंसल्टेंसी कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, आप सर गुड्स में डील कर रहे हो। तो जब आप गुड्स में डील कर रहे हो तो वहां पे आप क्या करोगे, 40 लाख से नीचे रखना है आपको अपने लिमिट को, 40 लाख से ऊपर जाते क्या हो जाएगा सर, जीएसटी वहां पे इंप्लीमेंट है। जीएसटी का क्या है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे रूल है, उसमें से एक रूल है टर्नओवर की क्राइटेरिया है, जहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। गुड्स के केस में 14 लाख है और सर्विस के केस में 20 लाख है, गुड्स के केस में 40 और सर्विस के केस में 20 लाख का है। तो इस लिमिट को भी ध्यान रखना है कि आप अपने करंट अकाउंट में सब 50 लाख 60 लाख रिसीव कर रहे हो, तो वो क्या आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि नहीं करा रखा है।
सर्विस है, जैसे कि मैं सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, सर्विस देता हूँ, तो जब सर्विस में देता हूँ तो उसकी लिमिट 20 लाख रुपए। अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो, गुड्स में आप डील कर रहे हो, तो वहां पे कितने का लिमिट हो जाएगा सर? 40 लाख का। लेकिन आप सर्विस दे रहे हो तो वहां पे सर कितना लिमिट हो जाएगा? 20 लाख का। तो इन दो लिमिट को भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन इससे ऊपर ना जाए। अगर इससे ऊपर जा रहा है, आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, इससे ऊपर आप अपना प्रोफेशन को कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो और फिर वहां से आप सही तरीके से उस ट्रांजेक्शन को शो करो, जीएसटी में भी, आईटीआर भी फाइल करो, तो आप बचे रहोगे। तो मोटा मोटी इन दो ट्रांजेक्शनों को, दो लिमिट जो है आपको ध्यान में रख के चलना है अपने अकाउंट में, जो आप पैसा रिसीव कर रहे हो किसी का भी। तो ये तो था यूपीआई लिमिट से रिगार्डिंग कि आप कितना पैसा रिसीव करना चाहिए, क्या लिमिट है, किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे जीएसटी इनकम टैक्स के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।